खौफनाक न्यूज थी। सुबह से मैं देख रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर में कोई टेरर अटैक की बात थी और उसमें तीन मेरे ख्याल है फौजी जो आपके हैं उनकी जानें भी गई हैं, वो शहीद हुए। तो क्या कहेंगे आपके, ये क्या हो रहा है और वो कौन लोग थे और किसी ग्रुप ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? इसलिए कि ये तो बड़े टेरर ग्रुप जो है ये तो बड़े बहादुर है, ये मतलब करके और फिर मान भी जाते हैं कि जी हाँ जी हमने किया है। लेकिन बहरहाल सबसे पहले तो जिन लोगों की जाने गई हैं उनके लिए बहुत अफसोस, उनकी फैमिलीज के साथ बहुत अफसोस है मुझे। और यकीनन कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो घूम फिर के शायद बात इसी तरफ आ जाएगी जहां मैं हूं, लेकिन अभी तक किसी ने नाम नहीं लिया। लेकिन बहरहाल क्योंकि ये ग्रुप्स आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत इन ग्रुप को सपोर्ट किया गया और ये रहे, लेकिन इस वक्त आपको लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है, पाकिस्तान को अगर हम हटा भी दें, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी बहुत ज्यादा इन चीजों को चेक करने की जरूरत है कि ये हादसे क्यों हो रहे हैं? आरजू जी, इंसान नहीं मारता गोली, क्राइम होना एक अलग चीज है। क्रिमिनल इंसिडेंट्स हटा दे, पर ये जो चल रहा है ना, ये क्राइम नहीं है। ये है प्रॉब्लम, समस्या एक ऐसी थ्योरी और आइडियोलॉजी को सही साबित करने की जो वस्तुतः गलत है। वो है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इतनी गलत है कि अब पाकिस्तान खुद इसका शिकार है, और पाकिस्तान के लोगों की समस्या ये है कि वो इसको रिविजिट नहीं करना चाह रहे, वो इसको सही साबित करना चाह रहे। आप कहते हो हम टेरर के विक्टिम हैं। पाकिस्तान का एक नैरेटिव है कि भाई वी आर द विक्टिम ऑफ टेरर, ठीक है ना? तो बता दो फिर टेरर क्या है, आप किस टेरर के विक्टिम हो। ये तो एक सेंटेंस हुआ, उसमें मैं ये जानना चाहता हूं कि वो टेरर क्या है, कौन है वो लोग जिनको आप कह रहे हो कि वो टेररिस्ट हैं। पॉइंट ये कि ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो थियरी है ऑफ पाकिस्तान, इट्स अ थ्योरी विच इज नॉट सस्टेनेबल एनी मोर। पाकिस्तान को पॉलिटिकल रियलिटी रहने दीजिए, कोई नहीं कह रहा कि इंडिया से मर्ज कर दीजिए आप पॉलिटिकल, कोई नहीं चाहता, फॉर गॉड से कोई नहीं चाहता, बट प्लीज गेट रीड ऑफ दिस टॉक्सिक थ्योरी कॉल्ड पाकिस्तान, विच इज नथिंग बट टू नेशन थ्योरी, कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। गया इसका जमाना। मोदी का यार है वो गद्दार है, गद्दार है, ये अब नहीं अफोर्ड कर सकते आप। क्यों? क्योंकि अल नहयान आके गले मिल रहे हैं मोदी जी से। सऊदी अरेबिया के MBS आए, उन्होंने तारीफ कर दी मोदी जी की कि भाई तुम बहुत अच्छे, आपकी लीडरशिप से हमने बहुत कुछ सीखा। हमें ये कहा जाता था कि राम मंदिर बनेगा तो सऊदीज पेट्रोल नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, आज वो मंदिर भी बना रहे हैं, हमारे साथ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। भाई सभी कल्चर से अपने प्यार करते हैं, हम भी अपने कल्चर से प्यार करते हैं, इसमें कौन सा बड़ा अपराध है भाई। और हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा कल्चर है आरजू जी, एकमात्र। और मैं आपसे ना दावा करता हूं, आप बड़े से बड़े स्कॉलर को बुला लीजिए और मुझे उस थ्योरी का नाम बताइए जो हजारों साल पहले लिखी गई, जो वाकई में को एग्जिस्टेंस की बात करती है। हमें ये बताया गया तुम्हारे कास्ट सिस्टम था, तुम्हारे शूदर थे, तुम्हारे यहाँ ये थे, तुम्हारे यहाँ ये खराब था। अरे भाई वो कोई अगर एक दो आदमी ने खराब कर दिया तो उसके लिए तुमने थ्योरी भी नहीं पढ़ी। हमारी थ्योरी क्या कह रही है? एकम सद बहुधा विप्रा वदंती। हमारी थ्योरी कह रही है सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया। हम सबकी भलाई की कामना कर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि हम जो है वो हमारी थ्योरी बेकार है। भारत ने सबको को एग्जिस्टेंस की बातचीत की, और भारत की एग्जिस्टेंस पे आज देख लीजिए पिछले 700 साल से एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लोग इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आइडियोलॉजी बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। सो मैं पाकिस्तान के लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आप हमारे भाई बहन है, पाकिस्तान एक पॉलिटिकल रियलिटी है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, और आपका भी सम्मान करते हैं। लेकिन प्लीज प्लीज गेट, जिसे कहते हैं होश के नाखून लें, टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करें, रिविजिट द कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी ऑफ पाकिस्तान। बहुत इजी है, आप एक वेलफेयर स्टेट बने, आपको कुछ प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों की वेलफेयर में लगे, आप आइडियोलॉजी की वेलफेयर में लगे हुए हो यार। और वो आइडियोलॉजी जो बार बार प्रूफ हो रही है कि ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। मैं ये मानने को तैयार हूं भाई, आपकी आर्मी सबसे बेस्ट, आपकी लेखक सबसे बेस्ट, कुतुब मीनार उससे भी बेस्ट, ताजमहल का कोई सानी नहीं है, ताजमहल से बढ़िया कोई कृति नहीं है, मुगल से बढ़िया कोई रूलर ही नहीं है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, बाकी सब रूलर घटिया थे, हिंदुस्तान में तो किसी को रूल करने नहीं आता था, मुगल इज द बेस्ट। भाई अब तो आप अपने स्टेट को जब सब बेस्ट मिल गया है तो वेलफेयर कीजिए लोगों का। अभी भी टू नेशन थ्योरी करना है आपको। ये भी कहेंगे कि मुगल इंडियन बन गए थे, और फिर आप कह रहे हो कि मुगल इंडियन भी थे लेकिन हम इंडियन नहीं है। ये दोनों थ्योरी कैसे चलेगी कि एक तरफ ये भी कि मुगल तो इंडियन हो गए थे क्योंकि ये वहां यहां आके रह गए, और फिर ये भी कह रहे हो कि हम मुगल के वंशज है लेकिन हम इंडियन नहीं है। ये दोनों कैसे कोएग्जिस्ट कर सकती है?
एक थ्योरी को बचाने के लिए आप एक नई थ्योरी ला देते हो, किसी को एक्सप्लेन कर। पाकिस्तान की आइडिया क्या है, उसमें है इंडिया में कीड़े निकालो। अरे भाई, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट थ्योरी एग्जिस्ट करा सकते हो ना, जिसमें कि इंडिया से कोई लेना देना नहीं हो, अमेरिका से कोई लेना देना नहीं हो, कि पाकिस्तान क्या है भाई, कह दो पाकिस्तान कुछ नहीं है, पाकिस्तान एक जमीन का टुकड़ा है और वेलफेयर ऑफ स्टेट है, अपने लोगों की ये जो भलाई करना, उनको अच्छा जीवन देना, यही पाकिस्तान। तो सर फिर अगर ऐसे बोल देंगे तो सर फिर वो जो पाकिस्तान बनाया था टू नेशन थ्योरी का बता के, तो वो तो उधर ही खत्म हो जाएगी फिर नहीं तो तो रख जाहिर लिया है कि। ना, मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, टू नेशन थ्योरी बिकेम द कॉन्स्टिट्यूटिव थिंग, उससे आपको पाकिस्तान मिल गया, पर अब टू नेशन थ्योरी तो छोड़ दें, क्योंकि टू नेशन यही थ्योरी तो। तो ये भी है ना, एक टू नेशन थ्योरी का एक अगर आप एक्सट्रापोलेशन करें, थ्योरी दिमाग लगाएं कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, तो क्या एक हिंदू और मुसलमान नेबर साथ रह सकते हैं? पाकिस्तान तो एक मुस्लिम नेबर है और हिंदुस्तान को आप हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, मगर जो आपके कंसेप्ट का हिंदू है वो दूसरा वाला हिंदू है। क्योंकि हमारे हिसाब से हिंदू का मतलब भारत का मतलब, भारत की भूमि पर हर बच्चा जो पैदा हुआ है वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदू है, वो भारतीय है, वो इंडियन है। जैसे पाकिस्तान की भूमि पे हर बच्चा पैदा हुआ वो है। तो हिंदुस्तान उस सेंस में हिंदू राष्ट्र, राष्ट्र और गवर्नेंस का मतलब आपके लोगों को मैं बता दूं, गवर्नेंस जो डीकोलोनाइजेशन का प्रिंसिपल था, गवर्नमेंट का मतलब होता है इनहेरिटेंस। आपको क्यों अपने आप को अधिकार कर, अपने आप को शासन करने का अधिकार है, क्यों? क्योंकि आपके पूर्वजों से आपने ये जमीन इनहेरिट की है। जैसे आप कहती है ना, ये जमीन हमारा है। अरब कहते हैं ना कि अरब का एक जखीरा है, जजीरा है जो अरबी है, वैसे एक जजीरा है ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, ये इंडिया है, ये हमारे हजारों साल के बाप दादा ने दिया। तो अगर आप ये बताइए कि टू नेशन थ्योरी अगर सच्चाई है, तो क्या ये इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं लगेगी? कि अगर आप मुसलमान हैं और हम अभी भी आपके हिसाब से वो वाले हिंदू हैं, जो आपका हिंदू है, मतलब कि हिंदू एक अलग रिलीजन है और मुसलमान अलग है, क्रिश्चियन अलग है, बुद्ध अलग है, सिख अलग है, आपके हिसाब से ये आपका परसेप्शन है, क्योंकि हम तो रिलीजन में विश्वास ही नहीं करते। तो जो ये इंटरनेशनल लॉ में नहीं लगेगा, इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं लगेगा कि एक हिंदू और मुसलमान पड़ोसी कैसे कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। जब अगर आप बोल रहे हो कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, अलग कर दीजिए, तो अलग करके कैसे अलग किया जाए? फिर तो अपना वाला हिस्सा लेके अमेरिका चले जाओ ना भाई, क्योंकि आप तो उस थ्योरी को मन में बैठा चुके हो। जब तक टू नेशन थ्योरी रहेगी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान साथ नहीं रह सकते, क्योंकि आपके हिसाब से बिकॉज पाकिस्तान इज टू नेशन थ्योरी और हिंदुस्तान उस टू नेशन थ्योरी में हिंदू है, जिसको आपको जिसके साथ आप नहीं रहना चाहते। तो एक बात बताइए कि एक पड़ोसी हिंदू, दूसरा पड़ोसी मुसलमान, वो साथ नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि टू नेशन थ्योरी है। तो यही जब यही इन्हीं के घर के बीच से एक लाइन आ गई और वो जो पड़ोस का घर हुआ करता था वो दो मुल्क बन गए, तो वो कैसे साथ में रह जाएंगे? तो अगर टू नेशन थ्योरी ये कहती है अर्जुन जी कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, तो टू नेशन थ्योरी के हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान भी साथ नहीं रह सकते, नॉट हमारे हिसाब से। क्योंकि हमारा तो ये कहना है एकम सत बहुधा विभावदन्ति, हमारा तो कहना है सर्वे संतु निरामया, और हमारा तो ये कहना है कि भैया जो ये क्या नाम है, अयम बंधुरः नेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हम तो कह रहे हैं आप भी हमारे परिवार का हिस्सा हो, ये हमारी थ्योरी है। टू नेशन थ्योरी का इंडियन वर्जन, जो इंडियन जो काउंटर पार्ट है, वो है यही टू उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तो हम तो आपको अपना परिवार मानने को तैयार हो, लेकिन आप ये बताइए कि क्या टू नेशन थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं लगेगी? और अगर लगेगी तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि पड़ोसी बदल नहीं सकते आप? और मैं तो इसको भी नहीं मानता कि पड़ोसी नहीं बदल सकते, क्योंकि आपके बनने से पहले हमारा पड़ोसी ईरान था, तिब्बत के बनने से पहले हमारा पड़ोसी चाइना था। पड़ोसी बहुत आराम से बदले जा सकते हैं, बड़े आराम से। पॉइंट ये कि हम पड़ोसी नहीं बदलना चाहते, लेकिन आप रिविजिट करें टू नेशन थ्योरी को, अपने स्कॉलर से बोले, पढ़ें और उसके एक्सट्रापोलेशन करें कि इसकी एप्लीकेशन कहां तक जा रही है। वरना एक अधकचरी आपकी सोसाइटी रहेगी, और आपकी सोसाइटी की समस्या, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अनपढ़ लोग नहीं है, बल्कि वो पढ़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा। जी सॉरी, आप बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही सर। लेकिन सर साथ साथ अगर हम बात करें जो हादसा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या किसी ने कोई जिम्मेदारी कबूल की है किसी ग्रुप ने? और इस तरह की जो इंसिडेंट्स हैं और हादसे हैं, उनको रोकने के लिए आपके ख्याल से क्या करना चाहिए? नहीं रोक सकते आप भाई। मैं मरना चाहता हूं तो आप मुझे मरने से रोक देंगी? दुनिया का कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं रोक सकता। आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो, 100 में से 70 बार आप सफल हो जाओगे, 80 बार सफल हो जाओगे प्रिवेंट करने में। एक दो केसेस आपके हाथ से स्लिप आउट हो जाएंगे, नहीं प्रिवेंट कर सकते आप इनको।
कोई मरना चाहता है वो मार के मरेगा। क्वेश्चन ये है कि आप उस आदमी को प्रिवेंट, आप उसके दिमाग में जो वो मारना चाहता है क्यों मारना चाहता है। जैसे जब हम क्राइम पढ़ते हैं तो क्राइम के सोशियोलॉजिकल रीजन को हम क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई कहते हैं कि भाई क्राइम क्यों होता है, क्राइम करने के रीजन क्या। तो कई लोग कहे भैया गरीब लोग कर देते हैं, जहां पे गरीबी होती है वहां कर लेते हैं, अशिक्षा होती है वहां क्राइम ज्यादा होता है, ये 50 चीजें हैं। लेकिन आपके यहाँ पे तो ये चीज नहीं है ना, क्योंकि पाकिस्तान के एक डॉक्टर साहब को स्कॉलरशिप मिली मेयो क्लिनिक में जाकर के, और उन्होंने जाकर के अमेरिका पे अटैक करने का प्लान बना लिया ISIS के साथ। तो ये तो क्रिमिनोलॉजी की ये थ्योरी कि भैया गरीबी से हो रहा है या अशिक्षा से हो रहा है, ये दोनों तो फेल हो गई, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी थे, गरीबी भी नहीं था, उनको स्कॉलरशिप मिला हुआ था, डॉक्टर थे वो। उन्हें तो खैर सर सजा सुना दी गई है क्योंकि अमेरिका था ना। लेकिन आपके यहाँ जिस तरह से हादसा हुआ है इस किस्म के पहले भी हमने देखे हैं। लेकिन आज जो न्यूज़ चल रही थी सोशल मीडिया पर भी और टीवी चैनल्स पे भी, काफी अफसोसनाक खबर थी। 3 लोगों की जानें गई हैं, 3 फौजियों की जानें गई हैं, 3 फैमिलीज परेशान हुई हैं, बल्कि बेशुमार लोग परेशान हुए होंगे यकीनन। तो सर इसका क्या आपको लगता है कि ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ लोग हैं जो इस किस्म की मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं, या आपको लगता है कि बॉर्डर पार से कोई आया है? देखिए ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर होगा, उनको ही पता होगा। मैं आपके चैनल पे बैठ के इतनी स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकता। पर मैं एक चीज कह सकता हूँ कि सर आपकी आवाज, आपकी ऑडियो सही लोग नहीं आ बॉर्डर रही। पार से अभी ठीक आ रही है जी क्या? जी जी प्लीज आप रिपीट कर दीजिए जो आप कह रहे थे। मैंने कहा कि देखिए मुझे ये नहीं पता कि लोग बाहर से आए थे कि नहीं आए थे, मगर ये आइडियोलॉजी तो भारत के बाहर से है। तो लोगों को क्या करेंगे आप। मैं इतना बड़ा लॉस हुआ है, एक कर्नल, एक मेजर, एक डिप्टी SP और कुछ जवान भी, और प्लस वो जो आतंकवादी थे वो भी तो मरे ही ना, किसी के बच्चे तो रहे ही होंगे। अब अगर कोई बच्चे पैदा ही कर रहा है कि भैया इनको मरवा ही दो, यही पर्पज है, तो फिर आप तो इस थ्योरी को रिविजिट करें ना कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। भारत की हजारों साल की इतिहास को क्यों नहीं स्वीकार कर लेते हो। अरब स्वीकार करता है, इंडोनेशिया स्वीकार करता है, अमेरिका स्वीकार करता है, यूरोप स्वीकार करता है, लेकिन आप क्या ये पढ़ा दिया गया है कि भारत कभी एग्जिस्टेंस ही नहीं था। ये भी कहोगे कि गजवाए हिंद करना, जब आपके प्रॉफिट को ही पता था कि हिंद है, फिर ये भी कहोगे कि हिंद कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। यहाँ छोटे ये छोटे किसने राज्य कहा सर? मैंने तो कभी नहीं सुना कि हिंद कभी था ही नहीं। ये तो भाई मेरे कई बार आपसे यहाँ से लोग बात करते हैं कि हिंदुस्तान तो कोई था नहीं, यहाँ छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, कोई एक मुल्क नहीं था। तो कोई एक मुल्क कैसे बनता है? हिंदुस्तान एक कल्चरल इवोल्यूशन से बना, तलवार से नहीं बना कभी। लोगों ने कल्चरली अपने आप को इंडियन माना, पॉलिटिकली वो हमेशा से वेरीड करे। पॉलिटिकल वेरिएशन का मतलब ये था कि वो अपनी अपनी जो ऑटोनॉमी मेंटेन करते थे। जैसे PPP है, आपके सिंध प्रांत में तो कभी PMLN को तो वोट नहीं मिलेगा, वो हमेशा वहां पे पीपुल्स पार्टी पाकिस्तान जीतेगी, वो भुट्टो साहब की। तो क्या पाकिस्तान और सिंध का पार्ट नहीं है, या सिंध पाकिस्तान का पार्ट नहीं है? क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो तो एक पर्टिकुलर वोट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पार्टी को। अरे भाई आपका आइडियोलॉजी है कि तलवार से दुनिया बनी है या तलवार से चीजें बनी, हमारा कल्चरली बना है। हमने कभी तलवार नहीं उठाई लोगों को हिंदुस्तानी या भारतीय या इंडियन बनाने के लिए। कल्चर से बना, हजारों साल की सभ्यता ने ये सिविलाइजेशन दी है। मेरा पॉइंट बस इतना ही है कि आपके लोग अगर ये एक्सेप्ट कर लें कि इंडिया वॉज, आपके यहाँ पे ये है ना कि भारत हमको एक्सेप्ट नहीं करता, तो मैटर इज कंप्लीटली अपोजिट। आप भारत को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर ये मान लो कि एक बहुत बड़ा ये सिविलाइजेशन था, स्टेट तो बहुत छोटी कॉन्सेप्ट है, हम सिविलाइजेशन हुआ करते थे। चाइना को मारने को तैयार हो यार, डबल स्टैंडर्ड क्यों? चाइना महान सिविलाइजेशन है, हजारों साल से है, हिंदुस्तान नहीं है। सर आई डोंट नो ये आपसे किसने कहा है, क्योंकि मैंने ऐसा ऐसा कुछ सुना नहीं कि लोग ये कहेंगे हिंदुस्तान कभी था ही नहीं। हिंदुस्तान हमेशा से था, और जाहिर है कि यहाँ पे कई लोग जिनसे मैं मिलती हूँ उनको मैंने इस किस्म की बात करते नहीं सुना। लेकिन सर ये TRF करके क्यों लिखा जाता है? जैसे आप मुझे शो से पहले भी बता रहे थे, तो हमारी ऑडियंस को भी थोड़ा बता दीजिए जी। बेसिकली जो रिपोर्ट आई हैं, जो मैंने न्यूज़पेपर में रिपोर्ट पढ़ी है, विद दैट कैविएट आई मस्ट अंडरस्कोर दैट, ये लिखा गया है कि ये जो लोग थे, ये जो दो तीन आतंकवादी थे जिन्होंने इतनी जघन्य, आई एम टेलिंग यू, ये मोदी जी की गवर्नमेंट है, इलेक्शन ईयर है, इसका बहुत हीटेड परिणाम आएगा, ये तो आप जान के चलिए। इन्वेस्टिगेशन में अगर ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि कोई क्रॉस बॉर्डर लिंक है, और रजौरी वाला अभी भी रिवेंज नहीं लिया गया था, G20 में बिजी थे, नाउ ही इज फुल फ्री, G20 हैज बीन अ सक्सेस विद दिस, समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। अगर ये एस्टैब्लिश हो गया कि इसमें हाथ है,
तो टीआरएफ की बात कर ले, ये जो लोग हैं ये लश्कर के लोग हैं, और चूंकि ये इस्लामिक सोसाइटी को बुरा नाम दे रहा था, तो जो अब ये आतंकवादी हैं उन्होंने अब एक नई टैक्टिक निकाली है कि अंग्रेजी नाम यूज करो। सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देमसेल्फ लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और पता नहीं जो भी था, अब ये नाम यूज कर रहे हैं टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फोर्स। बट एसेंशियली इट इज द सेम। व्हाट यू आर रेजिस्टिंग? Are you resisting progressiveness, inclusiveness, Indian history, culture, tradition? Am I rejecting Islam? I'm embracing Islam. मैं कह रहा हूँ आप हमारे हिस्सा है, आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? हम लोग कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, हम एक ही परिवार में से कन्वर्ट हुए लोग हैं, we can coexist। आप ईद मनाइए, मैं चलूंगा आपके साथ ईद मनाने, मैं आपको लेके चलूंगा आपके उसमें क्या नाम है मॉस्क में, मगर क्या जरूरी है कि हिंदुस्तान को खत्म ही कर दिया जाए? ये कहां का कॉन्सेप्ट है? वी कैन को एग्जिस्ट। वी कैन, अगर हम एक देश के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते